ये कैसी दाल बनाई है, एकदम घोट दी है। घर में हमेशा से थोड़ी खड़ी दाल बनती है, आज एकदम लेगी सी बना दी। मैं नहीं खाऊंगा, यह कहकर मोहन जी ने दाल की कटोरी थाली से निकाल दी। उनकी पत्नी अमिता जी रोटी देते हुए बोली, आज दाल नीता बहू ने बनाई है, खा लीजिए, उसको बोल दूंगी आगे से ध्यान रखेगी। यह कहकर उन्होंने वह दाल की कटोरी फिर से थाली में रख दी। नीता की शादी 3 महीने पहले ही हुई थी। आज किचन में खाना बनाते बनाते ध्यान ही नहीं रहा और कुकर की एक सीटी ज़्यादा लग गई। इस कारण दाल घुल गई। बात आई गई हो गई। नीता, आज बथुए का रायता और गोभी के पराठे बनेंगे, अमिता जी ने नीता से कहा। नीता ने बथुए का रायता, धनिया की चटनी, गोभी के पराठे बनाए। अमिता जी किचन में आई। मम्मी जी, ये लीजिए, खाना बन गया, बस पराठे बनाने रह गए हैं। यह कहकर नीता सब्जी और बथुए का रायता कटोरी में डालने लगी। बथुए के रायते को देखकर अमित जी हैरानी से बोल पड़े, ये कैसी रायता है? पीस डाला बथुआ, नीता पराठे सेकते हुए बोली, मम्मी जी, बथुए का रायता तो बथुए पीस के ही बनता है, मैंने हर जगह ऐसा ही बनते देखा है। अमिता जी अजीब सा मुंह बनाते हुए बोली, मैं तो पहली बार सुन रही हूँ बथुआ पीस के बनता है। यह तो कोई ये हरा रायता पिएगा भी नहीं, बथुआ काट के उबाल के दही में खड़ा खड़ा डालते हैं। यह सुनकर नीता असमंजस में थी। बथुए का रायता ऐसा बनता है, सबसे ज़्यादा डर उसे ससुर जी का था कि अगर ऐसा रायता देखेंगे तो उसे 4 बार सुना देंगे, और हुआ भी यही वैसा ही। नीता जी ने पापा जी से कहा, आइंदा से इस तरह का रायता नहीं बनेगा। शादी से पहले उसने जैसा रायता बनाया था वैसा बना दिया। अगले दिन नीता अपने पति अंकुर के साथ बाजार गई और लौटते वक्त उसने सब्जी मंडी में देखा। शादी के 3 महीने हो गए थे और उसने बैंगन नहीं खाए थे। उसने अंकुर से कहा, अपनी बाइक मंडी के अंदर ले चलें। अंकुर आश्चर्यचकित हो नीता की सब्जी मंडी के बाहर ले गया। भीड़ देखकर नीता बोली, एक काम कीजिए, तुम यहीं रुक जाइए, बाइक अंदर नहीं जाएगी। नहीं, बस मैं सामने सब्जी वाले से बैंगन लेकर आती हूँ। यह कहकर नीता तेजी से सब्जी वाले के पास जाने लगी। तभी पीछे से अंकुर हंसता हुआ बोला, ओ मैडम, सुनो, मैं बैंगन नहीं खाता। बोली, पर मैं तो खाती हूँ, तुम नहीं खाते होंगे तो भी खिलाकर शुरू कर दूंगी। बहुत दिन हो गए, शादी से पहले ही खाए थे। यह कहकर वह हंसते हुए चली गई। लौट कर आई तो उसके हाथ में बैंगन और कटहल थे। घर आकर बैंगन और कटहल देखकर अमिता जी बोली, इतने बैंगन और कटहल कौन खाएगा? नीता तपाक से बोली, मम्मी जी, मुझे रास्ते में दिखे तो मैं ले आई। कटहल भी बहुत सस्ता था तो कटहल भी ले आई। मेरा बहुत मन था, आज रात को सबके लिए बैंगन की सब्जी बना दूंगी। यह सुनकर अमिता जी बोली, बैंगन और कटहल तो घर में कोई नहीं खाता, पर तुम बना लो तो हो सकता है पापा और अंकुर खा लें। नीता ने खुशी खुशी रात को खाने में बैंगन की सब्जी और भरता बनाया और मुस्कुराते हुए ससुर जी के सामने खाने की थाली रखी। थाली में बैंगन का भरता और सब्जी देखकर मोहन जी ने टेढ़ी नज़रों से अमिता जी को देखा और बोले, मैं बैंगन नहीं खाता, तुम्हें तो पता है ना। ना बनती तुम लोगों से सब्जी तो बता दो, घर में कभी बैंगन नहीं आते। अरे नीता, नहीं है, तुम तो 35 साल से साथ रह रही हो। मगर यह कहकर वह दूध मांगने लगे। यह सब देखकर नीता से रहा नहीं गया। वह बोली, पापा जी, 25 साल से अपने घर में रह रही हूँ, वहाँ के संस्कार और खान पान तौर तरीके से वाकिफ़ हूँ। ससुराल आए मुझे सिर्फ 3 महीने हुए हैं। यहाँ मैं एडजस्ट हो रही हूँ। यहाँ के खान पान, रहन सहन को जानने समझने की कोशिश कर रही हूँ।
मुझे बैंगन पसंद है, ससुर जी बोले। अरे तुम्हें पसंद है तो खा लो, ना हमें मत दिया करो, नीता भी समझाते हुए बोली। बाजार में दिखे थे तो ले आई, सोचा सबको बना कर खिलाऊंगी, पर मुझे नहीं पता था आप सब बैंगन नहीं खाते। खान पान तो मेरी भी बदला है, बहुत सी डिश हैं जो मुझे पसंद नहीं, फिर भी मैं खाती हूँ और बनाती हूँ। और कुछ सब्जियाँ ऐसी होती हैं जो हर घर में अलग अलग तरह से बनती हैं। हमारे घर में बथुए का रायता पीस कर बनता है ना कि काटते। मैं बथुए एडजस्ट कर रही हूँ यहाँ के खान पान और रहन सहन के साथ। थोड़ा आप भी कीजिए, कुछ दिन में मैं यहाँ की डिश बनाना सीख जाऊँगी। अमिता और मोहन जी सोचने लगे कि अमिता सही कह रही है, खान पान तो बहुएं का भी बदलता है। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।